और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। राहुल गांधी का बम, बीजेपी ने कहा बेदम, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम है। एच फाइल्स के नाम से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने कहा इस बम में नहीं है दम। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजीव कौशिक हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब जो गड़बड़ियां चुनाव आयोग कर रहा है उसके बेनिफिशियरी आप हैं और आपको उसका लाभ मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब सबूत भी हमने पेश कर दिया है। एसएन सिंह जी। नहीं, ठीक है। देखिए, आज हम ऐसे राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं जिनके झूठ पर मैं तो एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। सुप्रीम कोर्ट 3 बार फटकार लगा चुका है, पेगासस के मामले में, राफेल के मामले में, चौकीदार चोर के मामले में, और कान पकड़ के माफी मांग चुके हैं। ऐसे राहुल गांधी जी का आज एक और बयान आता है। वो बयान देखिए क्यों आता है, क्योंकि जब राहुल गांधी जी और संपूर्ण उनके सहयोगियों को लगा कि बिहार का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं तो एक सबूत लेकर आए। अच्छी बात है। राहुल गांधी जी को ये पूछना चाहिए कि भाई ये चोरी केवल हरियाणा में हुई कि हिमाचल में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ, और कर्नाटक और हिमाचल में अगर चोरी के द्वारा सरकार बनी है तो उस चोर को तो उस चोरी की सजा मिलनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, यही राहुल गांधी जी हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, कुछ गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में होती है। गड़बड़ी पहले भी वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती थी, उसको सुधार, उत्तरोत्तर सुधार करते करते आज इस तरह से हम आए हैं कि बहुत कम गड़बड़ी होती है। तो जब एसआईआर हो रहा है तो उस एसआईआर में सहयोग करने के बजाय आप उसका फिर साहब विरोध क्यों करते हैं? नहीं, लेकिन एसएन सिंह जी, वो तो सबूत पेश कर रहे थे साहब। हरियाणा की वोटर लिस्ट के बीच में से उन्होंने कहा कि कितने ज्यादा फर्जी वोटर हैं, डबल वोटर हैं, बल्क्स में नाम है, गलत पते हैं, गलत उम्र, तमाम सबूत दे रहे हैं। तो एक तरीके से स्थिति तो दिखा रहे हैं ना कि साहब ये है रहे सबूत, वो कह रहे हैं। देखिए, जब एसआईआर शुरू हुआ, ये सारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपने शायद मना नहीं किया होगा राहुल गांधी जी को, हमने भी मना नहीं किया। कांग्रेस के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि राहुल गांधी जी को मना करें। अगर राहुल गांधी जी के पास कोई प्रमाणिक तथ्य हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। राहुल गांधी जी के पास कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं। मैं राहुल गांधी जी पे अभी आरोप लगाता हूं कि राहुल गांधी जी ने एआई जनरेटेड एक फुटेज बना लिया और उसको लेके आया और बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की बात कही तो ये मान लिया जाएगा। टेक्निकल जवाब चुनाव आयोग देगा। ठीक है संजीव कौशिक जी, सवाल ये है कि क्या कल पहले दौर के बिहार में होने वाली वोटिंग से पहले समय को चुना गया और उसको प्रभावित करने के लिए है? क्योंकि बीते 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके से इस बार की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सबूतों के आधार पर हलफनामा देने या कोर्ट जाने की बात नहीं कही गई है राहुल गांधी के द्वारा। संजीव कौशिक। आर्यन भाई, सच बात यह है कि महीनों की रिसर्च के बाद में राहुल गांधी की पूरी टीम आकर के एक रिपोर्ट सामने रखती है और सिलसिलेवार ढंग से पन्ना दर पन्ना वो खोलते हैं और वो बताते हैं कि कहां कहां किस किस तरह से चोरी हुई है। उन आंकड़ों के बारे में दोबारा बात करना यहाँ पे समय जाया करना होगा, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें वो रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की साख पूरे हिंदुस्तान में अभी तक के वक्त में, जितनी मेरी जिंदगी है, सबसे निचले लेवल पे है। इलेक्शन कमीशन का यह फर्ज बनता है कि सिलसिलेवार पन्ना दर पन्ना वो राहुल गांधी से मांगे, क्योंकि राहुल गांधी सामान्य व्यक्ति नहीं, हम और आप नहीं है। यदि वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो उस आरोपों का खंडन नहीं करे, उस आरोपों को झुठलाए, वो गलत सिद्ध करे और राहुल गांधी की जुबान पर टेप साध दे और पूरे हिंदुस्तान की जनता को यह बताया कि राहुल गांधी एक प्रोपगंडा कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन के साख पे प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये झूठे हैं, ये गलत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करिए? इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि राहुल गांधी के सारे आरोप बेबुनियाद है, हम सच्चाई से भरे, ईमानदारी मेरी आंखों में। सर संजीव जी, सवाल यही होता ना मैं आपको रोकना चाहूंगा कुछ। मैं और ब्रेक के बाद एक बार हम फिर रुक करते हैं हमारे मेहमानों का, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे आज की उस बड़ी खबर पर, जहां पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पे एक बार फिर से सवाल खड़े किए। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। संजीव कौशिक, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी। संजय जी, आपके पास रुक करते हैं, क्योंकि आज की एक तरीके से, एक सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और अब हरियाणा, लेकिन सबूत किसी में नहीं दिए जा रहे हैं। किस तरह से देखा जाएगा सीरियसनेस को राहुल गांधी की? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी एक राजनेता हैं, कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। चुनाव बिहार में हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं हरियाणा के बारे में। पहले भी वो जो भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें भी हरियाणा के बारे में वो बात कर चुके हैं। खैर, ये उनका आउटलुक है। इशू ये है कि आरोप लगा रहे हैं, और मैंने बिहार का इसलिए जिक्र किया कि वहां पे 14 दिन ये रोड पे वोट अधिकार यात्रा के नाम पे इस तथाकथित वोट चोरी की बात करते रहे।
वो अब न उनके लिए इशू है, न उनकी पार्टी के लिए इशू है, न उनके सहयोगी के लिए इशू है, वो इशू है ही नहीं। आज किसी ने ये सवाल भी उनसे पूछा कि आपको जब समय मिला, आपकी पार्टी को इतना लंबा समय मिला, तो आप लोगों ने वहां कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दायर किया बिहार में? तो उनका कहना था ये हमारा काम नहीं। अब ये अजीब सी बात, राहुल गांधी वहां जा करके जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, पता नहीं वो क्या किस चीज को वो हाइड्रोजन बॉम्ब समझते हैं, एटम बॉम्ब समझते हैं, वहां जा करके उन्होंने फिर से वो बात कही है, जेन जी आंदोलन करेगा और बाकी चीजें होगी, अहिंसा और सत्य का आंदोलन होगा और वो लोग इस चीज को आगे लेकर के जाएंगे। आप हर समय आपका मूड क्या है, एक विखंडनकारी प्रवृत्ति को लेकर के आना। कई बार मुझे लगता है आपका चाहिए एंटी इंडस्ट्री, एंटी इंस्टीट्यूशन, एंटी बाकी चीज, वो राहुल गांधी कुल मिला जुला करके एक ऐसे पैकेज के रूप में आते हैं जिन पे किस तरह से भरोसा किया जाए। अभी वो कोलंबिया गए थे, वहां आए लोगों ने सवाल पूछे तो वो यहाँ आकर के कहने लगे। दूसरी चीज ये है कि हम सब जब चुनाव कहीं जाते हैं तो देखिए, मतदान को मतदाता सूची जो है, अब वो भी ईवीएम की बात नहीं करते जी, ईवीएम की बात अब खत्म होगी, अब इसकी बात आ गई। हम आप जब वोट देकर के आते हैं तो यहाँ पे एक लाल निशान और काला निशान लगता है, उस निशान की भी उनको बात नहीं है। ये किसी ब्राजीलियन को वो कह रहे हैं कि वो जाकर के 12 जगह वो वोट करके आएगी जी, और बाकी लोग जो भी वोट कर रहे हैं वो सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। कहां से कौन सा उनको एक शौक हो गया है। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं संजय जी, इसको चुनाव आयोग भी कह रहा है कि साहब जो अगर आपके तौर पे मान लें कथित वोटर है तो क्या वो सब बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, इसका भी क्या सबूत है। संजीव कौशिक जी, सवाल एक दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि साहब देश के जेन जी को, युवाओं को संविधान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, तो दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये उनका और पार्टी के द्वारा अब इस विषय में कुछ हो नहीं सकता, दूसरा चीज ये कि साहब वो देश को अस्थिर करने के लिए इस प्रकार का बयान युवाओं के सामने रख रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। छोटा सा जवाब संजीव जी। देश के प्रधानमंत्री यदि युवाओं को ये कहते हैं कि हम आपको सबसे मुफ्त सस्ता डेटा उपलब्ध कराते हैं और आप रील्स बना करके उससे पैसे कमाते हैं, तो इससे शर्मनाक ज्यादा क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे युवाओं को जगाने की जरूरत है, युवाओं को बताने की जरूरत है कि आपकी हकमारी की जा रही है, आपके वोट काटे जा रहे हैं। यदि एक घर में 500 से ज्यादा वोटर है तो कैसे है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को जवाब इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देना चाहिए। यदि एक महिला, एक औरत के नाम पर 22 जगह पर वोटर है, अलग अलग नाम से, चेहरा वही है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों क्लियर कर रहा है कि हमारी गलती है। इलेक्शन कमीशन से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे रहा है। लगातार इलेक्शन कमीशन के तरफ से लोग बैटिंग करने के लिए, आप हलफनामा नहीं दे रहे इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये उठ रहा है, आप हलफनामा दे दीजिए, वो जवाब दे देंगे। हसन सिंह जी, सवाल ये है कि हसन सिंह जी, ठीक है सर, हसन सिंह जी, सवाल ये है कि अगर वो देश के युवाओं को जगाना चाहते हैं तो आपको क्यों लग रहा है, बीजेपी को क्यों लग रहा है कि वो देश अस्थिर करना चाह रहे हैं? वो तो देश के युवाओं को जगा रहे हैं। हसन सिंह जी, नहीं, देखिए, इसलिए लग रहा है कि बांग्लादेश के घटना के बाद जो बयान कांग्रेस के नेताओं का आया, ये माना गया कि राहुल गांधी जी के द्वारा दिलवाया गया हुआ है बयान है। नेपाल के बाद भी 4-5 कांग्रेस के नेताओं का इस तरह से बयान आता है कि यहाँ भारत में भी बांग्लादेश हो जाएगा, भारत भी नेपाल हो जाएगा। इस नाते कहा जाता है कि आप भारत में भी अस्थिरता को जन्म देना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, आज एक परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही थी, हरियाणा, बिहार में चुनाव और वोट की चोरी और सुप्रीम कोर्ट, चारों को एक सीक्वेंस में जोड़ दीजिए। हरियाणा के चुनाव के बाद हरियाणा की बैठक हुई और हरियाणा के वरिष्ठ पूर्व मंत्री और इनके बड़े पार्टी के नेताओं शैलजा जी, नरेंद्र जी और 4 लोगों ने कहा कि हरियाणा में हार के जिम्मेदार हमारे पार्टी के नेता है। एक बात, आज ये क्यों उठाते हैं? क्योंकि बिहार में जब हार देख रहे हैं तो उठाते हैं। आप बिहार पे आ जाइए, मैं क्यों बिहार का, क्योंकि बिहार में जब ये SIR का मुद्दा चल रहा था, 62 लाख लोग के जब नाम काटे गए, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला था। इसलिए मैं कहा ये एक सीक्वेंस में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आपके पास कोई भी तथ्य, किसी भी लोगों पे हम आरोप लगाएंगे, हम कोई बात करें तो कंक्लूजन पे जाएंगे ना कि हम कहना क्या। बिल्कुल, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या सच में सबूत है जिसके आधार पे बात कंक्लूजन तक पहुंचनी चाहिए? फिलहाल वक्त आज इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे